Class 3 Maths. Today I am going to teach you revision exercise of multiplication. First question is, write two multiplication sentences for each array. आपको टू मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं. देखेंगे फर्स्ट का ए, यहाँ पे 3 ग्रुप्स है जिसमें 6 डॉट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3. नेक्स्ट इज बी नंबर. यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, देखेंगे कि हर एक ग्रुप में, यहाँ पे 2 ग्रुप है तो 2 ग्रुप्स में 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 या 2 इंटू 9. 2 सेंटेंसेस लिखना है. क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, वाई कांट यू राइट अ मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर दिस पिक्चर. हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन सेंटेंसेस क्यों नहीं लिख सकते हैं. देखेंगे कि यहाँ पे 4 सर्कल्स दिए हुए हैं और 4 सर्कल्स में देखेंगे फर्स्ट वाले में 5 डॉट्स है, सेकंड वाले में 5 डॉट्स है एंड थर्ड वाले में 5 डॉट्स है. बट 4 वाले सर्कल में 4 ही डॉट्स हैं. तो ये ग्रुप तो 4 है और उसमें चारों में 5 डॉट्स है, बट एक जो लास्ट वाला है उसमें 4 ही डॉट्स है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको प्रोडक्ट लिखना है. मल्टीप्लाई का जो भी आंसर आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना है. तो 23 को 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद 0 दिया हुआ है. आप लोगों को पता है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी डिजिट को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0. तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, 0 लिख देंगे. और यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लिकेशंस दिए हुए हैं वो आप विदाउट पेंसिल कर सकते हैं. जैसे भी नंबर आप लोगों को पहले भी 10, 100 एंड 1000 वाले मल्टीप्लिकेशन बताए गए हैं. तो 37 इंटू 100, तो 37 है तो 37 लिखेंगे. 100 में 2 0 होता है, तो 37 के बाद हम लोग 2 0 पुट कर देंगे तो 3700 आंसर आ जाएगा. फिर 6 इंटू 1000 है तो 6000. 5 इंटू 19 इंटू 100, तो 5 इंटू 19 5 जो आप लोगों को पता है कि क्या होता है. उसके बाद उसमें 2 0 पुट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, देयर आर 5 tables with 4 students at each table. बोला है कि 5 टेबल्स हैं एंड 4 स्टूडेंट ईच टेबल, हर एक टेबल पे 4 स्टूडेंट्स हैं. तो कितने सारे स्टूडेंट्स हो गए, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 टेबल्स एंड 4 स्टूडेंट एट ईच टेबल बोला है. हर एक टेबल पे 4 स्टूडेंट्स है, तो 5 टेबल्स हैं हम लोगों के पास. तो 5 इंटू 4 20. ईच स्टूडेंट हैज़ 3 बुक्स, हर एक स्टूडेंट्स के पास 3 बुक्स हैं. राइट अ नंबर सेंटेंस टू शो हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक. आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे. तो 5 इंटू 4 किए हम लोग, तो आ गया 20 और 20 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 60. हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नंबर सेंटेंसेस लिखना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ट्रू और फॉल्स फॉर ईच, ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट. गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट ईच आंसर. फर्स्ट है, एनी मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. बोला कि 4 का कोई भी मल्टीपल्स वो 2 का भी मल्टीपल्स होगा. तो 4 का मल्टीपल्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. तो देखेंगे 8 12 16 20, जो 4 का मल्टीपल्स है वो 2 का भी होगा, क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है बी नंबर. इफ़ अ नंबर इज ऑड, ऑल इट्स मल्टीपल्स विल बी ऑड. मान लीजिए कोई नंबर ऑड है तो उसका मल्टीपल्स भी ऑड होगा. ये पूछ रहा है. कोई भी ऑड नंबर हम लोग उठाते हैं, जैसे कि 3 इज ऑड नंबर, देन उसका मल्टीपल्स देखेंगे ऑड होता है ना. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 इज इवन नंबर. तो जो सेकेंड ही हमारा 6 आ गया वो हमारा इवन नंबर है. तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जितने भी
ऑड नंबर होते हैं उनका मल्टीपल्स भी ऑड होता है, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ नंबर इज इवन ऑल इट्स मल्टीपल्स विल बी इवन। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उसके मल्टीपल्स क्या इवन होते हैं? तो हम लोग कोई भी इवन नंबर उठाएंगे, जैसे 6 इज एन इवन नंबर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। देखेंगे कि जो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, तो ये सारे क्या है? इवन नंबर। इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड ना होता और रिमाइंडर बच जाता है उनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज मल्टीप्लाई 294 इंटू 32। 294 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 6 इज 6 इंटू 9 टेंस इक्वल्स। यहाँ पे दिया है 6 इंटू 9 टेंस। पहले हम 9 टेंस हम लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है, तो 9 इंटू 10 यानी 90। तो 6 इंटू 90 कितने हो जाएंगे? तो 6 9 जा 54 और 90 में एक ज़ीरो होता है तो एक ज़ीरो डिजिट के बाद डालेंगे, तो आंसर इज 540। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लीस्ट प्रोडक्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो बताना है यहाँ पे कि इसमें से सबसे कम किसका आंसर होगा। तो हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, सबसे कम जिसका आंसर होगा वही हमारा लीस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देयर आर 137 फिश इन ईच फिश टैंक, हाउ मेनी फिश इन 4 फिश टैंक्स। बोला है कि 137 फिश है एक फिश टैंक में, और यहाँ पे 4 फिश टैंक्स है, यानी तो 4 फिश टैंक्स में कितने सारे फिश होंगे। तो 137 मल्टीप्लाई 4, आपको जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे देखेंगे वो होगा, आप उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द पायलट ऑफ अ स्पेसशिप गॉट 349 मैसेजेस ऑन ईच डे ऑफ हिज ट्रिप, हाउ मेनी मैसेजेस डिड ही गेट इन 4 वीक्स। बोला एक पायलट है स्पेसशिप में जिसको हर एक दिन, ईच डे बोल रहा है कि 349 मैसेजेस उसको मिलते हैं उसके ट्रिप में, तो हाउ मेनी मैसेजेस डिड ही गेट इन 4 वीक्स। तो 4 वीक्स में उसको कितने सारे मैसेजेस मिले। यहाँ डेज एंड वीक्स की बात हो रही है, तो पहले हम लोग वीक्स को डेज में चेंज कर लेंगे, लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, देन 4 वीक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 डेज, तो 349 इंटू 28 करेंगे, देन हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 78 पीपल कंट्रीब्यूटेड ₹125 each of the earthquake relief fund, how much was the total contribution। बोला है यहाँ पे कि 78 पीपल हैं, 78 लोग हैं जो एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की वजह से जो कुछ लोग फंड दे रहे हैं, रिलीफ फंड है, उसमें हर एक जो है वो 125 रुपीज़ दे रहे हैं 78 लोग। तो हाउ मच वॉज टोटल कंट्रीब्यूशन, तो वो अर्थक्वेक रिलीफ फंड को कितने सारे कंट्रीब्यूशन, कितने सारे पैसे मिले। तो 78 है और 120 हर एक ने दिया, तो 125 इंटू 78 करेंगे, देन हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। दैट्स ऑल।